जय श्री कृष्णा। कैसे हैं बच्चे आप लोग? सर आज क्या टॉपिक है कुछ बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल मेरे यार, बिल्कुल, क्यों नहीं भाई। ट्रीटमेंट इन ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा देखो ना, ये ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर मैं थोड़ा सा बात तो करता, लेकिन अभी पूरा डिटेल्स नहीं बताएगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के रिगार्डिंग काम करना है। इसके लिए मैं अलग एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं तुम्हारे सामने रखूंगा। ओके ठीक है, उसको प्रॉपर देखना है और नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा। अब इस ट्रांजैक्शन को समझकर मुझे काम करना है कि इसका कैसे हम ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री करते हैं। सर ट्रेड डिस्काउंट का किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, बात करते हैं, बहस नहीं। चलिए सबसे पहले रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ सोहन। ये है भाई, सोहन जो है सोल प्रोप्राइटरशिप है, ऑनर है। सर यहाँ पर व्हाट गुड्स फ्रॉम दिनेश, दिनेश से खरीदा गया। सर ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹50,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट एट 10%। क्या सर इतना तो बता सकते हो ना कि ट्रेड डिस्काउंट है क्या? ये मुन्ना, ट्रेड डिस्काउंट होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपने रिटेलर को देता है जब बल्क क्वांटिटी में परचेज करेगा तब। ये ट्रेड डिस्काउंट मुझे नहीं मिलेगा, वो बिजनेसमैन जो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपने रिटेलर को देगा, और रिटेलर से जो खरीदेगा वो कस्टमर होगा भैया। कस्टमर को कैश डिस्काउंट मिलता है लेकिन ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन रिटेलर को ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा और कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज दोनों पर मिलता है, या कैश सेल भी होगा तब भी मिलेगा, या क्रेडिट परचेज होगा तब भी मिलेगा, या क्रेडिट सेल होगा तब भी मिलेगा। इसका मीन से सीधा बोलिए ना कि ट्रेड डिस्काउंट क्रेडिट और कैश दोनों पर मिलता है। यस या नो? हाँ बिल्कुल मिलता है। चलिए लिस्ट प्राइस है, अब बात समझते हैं। सर मुझे बता मुन्ना, आपने खरीदा किससे? दिनेश से। मुझे बताओ दिनेश बिजनेस के लिए क्या है? सर उधार है और क्रेडिट है, सप्लायर से उधार सामान खरीदे हैं। अच्छा मुझे बताओ एंट्री क्या होगा? सिंपल बात है सर, एंट्री ये होगा परचेज अकाउंट डेबिट। मुझे बताइए जब हम गुड्स खरीदते हैं तो गुड्स से मुझे एलर्जी है, तो देखो हम बॉट गुड्स फ्रॉम दिनेश, तो सर हम परचेज, मेरे लिए गुड्स छोड़ दो, परचेज मेरे लिए क्या है? बिजनेस का एक्सपेंसेज है, और एक्सपेंसेज का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। मैंने लिख लिया। मुझे बताओ तुमने किससे खरीदा? दिनेश से। मुझे बताओ दिनेश बिजनेस के लिए क्या है? सर दिनेश बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा। सिंपल सी बात है, जब हम किसी से उधार सामान खरीदेंगे, अगर हम शॉपकीपर है तो अगर हम किसी से सप्लायर से उधार सामान खरीदेंगे तो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होता है, लायबिलिटीज पेबल होता है। अभी हम पे नहीं किए हैं, मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, फ्यूचर में मुझे पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो दिनेश लायबिलिटीज हो गया, तो लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट। कितने से? अब आइए सर 50,000 का लिस्ट प्राइस था मुन्ना, ये लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस पर ही होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अपने रिटेलर को देता है। तो मुझे बताओ यहाँ पर, सुनो भाई, वर्किंग नोट में आओ, लिस्ट प्राइस है क्या? जल्दी से बताएंगे। सर लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 50,000। कितना है मुन्ना दिया हुआ है? कुछ नहीं करना है मुन्ना, जास्तिक नहीं मुन्ना। ये मुन्ना 50,000 के ऊपर कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट बोला है? 10%। तो जितना बोलेगा मुन्ना यहाँ से लेस कर देना बाबा, तो ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ से हटा दो, ट्रेड डिस्काउंट को हटा दे बाबा। ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? सर 50,000 के ऊपर कितना परसेंट हो गया? सर 50,000 के ऊपर 10% हो गया। तो जैसे ही 10% करोगे तो कितना हो गया? जल्दी से बताइए। 5,000। मुझे बताओ अब प्राइस, नेट प्राइस कितना हो गया? 45,000। देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। ट्रेड डिस्काउंट का बुक्स में
रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इसका मीन्स है ये विदाउट है, विथ नहीं, विदाउट, इसको छोड़कर इसको लेने की जरूरी नहीं है। तो ट्रेड डिस्काउंट को, ये ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है बाबा, तो माइनस कर दीजिए। अब मुझे बताओ नेट प्राइस कितना है, मुझे बताओ अपने सप्लायर से हम सामान कितने में खरीदे हैं, 45,000 में। ये 45,000 रुपया मुझे दिनेश को पेमेंट करना पड़ेगा, लेनदार है फ्यूचर में। क्लियर है, याद रखिएगा। फिर से कैंसर एक बार बोल दीजिए। ये मुन्ना जितना लिस्ट प्राइस होगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट को लेस कर देना, 45,000 हो गया, 10% निकाले 50,000 का तो 45,000 हुआ। 45,000 का देख मुन्ना यहाँ पर मैंने ट्रांजेक्शन कर दिया, डेबिट और क्रेडिट, बात खत्म। सर ट्रेड डिस्काउंट के बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। हमेशा याद रख, कीप योर माइंड, हमेशा मुन्ना ऑलवेज रिमेंबर, ये 50,000 जो है इसमें से 5,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही लिखना है और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना। इस पर बहस बाद में करेंगे। अब आइए पहला एंट्री, सर गुड्स रिटर्न टू दिनेश ऑफ द लिस्ट प्राइस ₹5,000। आपको पता है कि मैंने दिनेश से उधार सामान खरीदा था, अब उसमें से 5,000 रुपया किसी वजह से डिफेक्टिव होगा या किसी रीजन वश गुड्स को हम लौटा दे रहे हैं। तो जिस सप्लायर से हम सामान खरीदे थे उस सप्लायर को फिर, अच्छा मुन्ना तू खरीदा था किस पर, लिस्ट प्राइस पर, मुझे बताओ लौटा रहा है किस पर, लिस्ट प्राइस पर। तो मुझे बताओ लिस्ट प्राइस के ऊपर ही तो ट्रेड डिस्काउंट रखे हुए थे। बिल्कुल सर, ट्रेड डिस्काउंट, ए मुन्ना ट्रेड डिस्काउंट फिर जब हम लौटाएंगे भी तो लेस करके ही लौटाएंगे। तो मुझे बताओ, मैं लायबिलिटीज मेरा दिनेश था, तो लायबिलिटीज अब हम लौटाएंगे तो मेरा लायबिलिटीज कितने से कम होगा, सर 5,000 से लायबिलिटीज कम होगा, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। तो मुझे बताओ लायबिलिटीज बढ़ता है तो क्रेडिट, घटेगा तब क्या होगा मुन्ना, लायबिलिटीज को कम करना है क्योंकि अब मुझे पेमेंट कम करना पड़ेगा, लौटा देंगे अपने सप्लायर को तो कम पेमेंट करना पड़ेगा। तो देखो हम क्या लिखते हैं, दिनेश, हमने क्या लिखा मुन्ना, दिनेश को हमने, दिनेश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट कर दिया मुन्ना, अब देखो मुझे बताओ, जब तुम खरीदा था, ए मुन्ना जब तुम खरीदा था तो 5,000, जब परचेज किया था, लौटाया था, तो सॉरी बाबा, जब लौटाया था तो लिस्ट प्राइस पर लौटाया था। तो देखो आपने लिस्ट प्राइस में से टीटी लेस करके तब लिखे हुए हैं, तो सर लौटाएंगे भी तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही लौटाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे बताओ 5,000 के ऊपर फिर हम 10% निकालेंगे, कितना परसेंट, 10%, कितना हो गया 500। ए मुन्ना 500 लौटा दी, अब मुझे बताओ अब कितना हुआ 4,500। तो ये ट्रेड डिस्काउंट का फिर बुक्स में, कसम खा ले मुन्ना कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करने को बाबा। तो मुझे बताओ दिनेश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न हो गया। अच्छा अब समझ में आया, खरीदा हुआ गुड्स वापस हो रहा है। तो देखो खर्चा बढ़ता है तब डेबिट है, खर्चा घटेगा, ए मुन्ना खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, खर्चा कम होगा तो क्रेडिट। मुझे बताओ परचेज क्या हो गया, रिटर्न। अब समझ में आया बात आपको, बिल्कुल समझ में आया। परचेज रिटर्न अकाउंट कितने से, 4,500 से। बात कंप्लीट मुन्ना, 4,500 लिख देना है बाबा। क्लियर है। देखो ये मुन्ना लायबिलिटीज, दिनेश मेरा लायबिलिटीज था, लायबिलिटीज कम गया, डेबिट, लौटाएंगे सप्लायर से तो लायबिलिटीज मेरा कमेगा, पेबल्स मेरा कमेगा, लायबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगा। पहले 45,000 था, अब हमने 4,500 लौटा दिए तो लायबिलिटीज क्या हो गया, कम गया। देखो ना यहाँ 45,000 था ना दिनेश पहले लायबिलिटीज, अभी मुन्ना बताओ डेबिट कितने से हो गया, 4,000। इसका मतलब है 4,500 कम पेमेंट करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अब मुझे बताओ परचेज का बैलेंस, एक्सपेंसेज का बैलेंस डेबिट था, अभी कम हो गया तो क्या हो गया, क्रेडिट। तो देखो खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, खर्चा घटेगा तब क्या होगा, क्रेडिट। अब आइए सर, पेड कैश टू दिनेश अंडर ए कैश डिस्काउंट। बिल्कुल सर। अब मुझे बताओ कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होगा, क्या बोला, फिर से बोलो, कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होगा, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर से बोलो, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा, नहीं होगा।
कैश डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड होगा रे चिलमन, चिलमन रिकॉर्ड होगा। मुझे बताओ क्या करना है। सर अब मैं दिनेश को पेमेंट कर रहा हूं, मैं जितना पेमेंट कैश में करेगा उस पर मुझे 2% दिनेश हमारा कैश डिस्काउंट दे देगा। हम अपने लायबिलिटीज को, मैं अपने दिनेश को जितना मैं पेमेंट करेगा उस पर मुझे 2% छोड़ देगा, तो हमको कम पेमेंट करना पड़ा ना, 2% हम कम देंगे। बिल्कुल, आते हैं सर बात करते हैं ये कैसे होगा। सबसे पहले तो मुझे बताओ, मेरा दिनेश जो मेरा लायबिलिटीज था, जैसे ही पेमेंट करेंगे तो हमारा लायबिलिटीज क्या होगा, दिनेश लायबिलिटीज हमारा कम हो जाएगा। तो देखो दिनेश लायबिलिटीज हमारा क्रेडिट था, कम होगा तो डेबिट हो जाएगा। मुझे बताओ मुन्ना, दिनेश को पेमेंट तो पैसा करना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट एसेट्स हमारा बढ़ता है तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, क्योंकि पेमेंट करेंगे तो कैश चला जाएगा। कॉमन सेंस है, उधार सामान दिनेश से खरीदे हैं तो दिनेश को पेमेंट करेंगे तो कैश ही तो देंगे बाबा, तो कैश क्रेडिट हो गया। मुन्ना मुझे बताओ, दिनेश मुझे छोड़ देगा क्या? हाँ 2% के आंसर छोड़ देगा ना जब आप पेमेंट करोगे। मुन्ना जितना छोड़ेगा हमारे बिजनेस के लिए वो डिस्काउंट रिसीव हो गया, मैं गेन कर गया। तो देखो डिस्काउंट रिसीव्ड, मुझे बताओ डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। क्या बोला मुन्ना? डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाएगा। बोलता है हम साथ साथ हमेशा, ये दोनों कसम खा लिया है कि जब भी हम परचेज के केस में जब डिस्काउंट होगा, परचेज के केस में जब डिस्काउंट होगा तो देखो कैश भी क्रेडिट होगा, डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। कैश हमारा चला जाएगा, जितना कम पेमेंट करेंगे वो मेरे लिए गेन हो जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, अब जरा समझाइए कैंसर। मुझे बताओ 45,000 में से कितना और लौटा दिया? 4,500। मुझे बताओ जैसे ही 4,500 हम लौटा दिए, जरा ध्यान से सुनते हैं। बिल्कुल सर, 4,500 रुपया हमने लौटा दिया। मुन्ना 4,500 अगर हम लौटा दिए तो बचा कितना? सर बिल्कुल ये बता दीजिए बच्चे को। सर बचेगा कितना से देखिए, 0 0 से 0 0, 10 में से 5 गया 5। मुन्ना ये कितना बच गया? चलिए ये बच गया 0। तो देखिए यहाँ पर आपको कितना आ गया? सर बिल्कुल यहाँ पर सर 40,500 रुपया आ गया। मुझे बताओ, क्या मुझे दिनेश को इतना ही पेमेंट करना था ना मुन्ना? देख ना मुन्ना, हे मुन्ना 45,000 रुपया नेट पेबल था जो हमको पेमेंट करना था दिनेश को। 4,500 रुपया परचेज रिटर्न हो गया। परचेज रिटर्न का मीन्स क्या? लौटा दिए। तो मुझे बताओ जब 45,000 में से 4,500 लौटा दिए तो अब हमको कितना पेमेंट करना है? 40,500। देखो मुन्ना यही बात है। मुझे बताओ 40,500 रुपया जब हम एट ए टाइम पेमेंट करेंगे तो कहा कि देख भाई दिनेश, अब तुमको हम पेमेंट करेगा 40,500। दिनेश तू मेरा सप्लायर है, तू मेरा क्रेडिटर्स है, बोल तू बाबा कितना छोड़ देगा? कहा कि जाना 2%। दिनेश बोलता है अपने कस्टमर को, जाना 2% कम देना। तो मुन्ना 2% जो कम देना ये भी तो लेस हो जाएगा, जिसको आप कैश डिस्काउंट बोलते हो। वाह, तो ये कितना मिल जाएगा? 40,500 के ऊपर कितना परसेंट बोला है? 2%। देखो 40,500 के ऊपर कितना? 2%। तो 2% जैसे ही करोगे तो ये कितना आएगा सर? 810 रुपया डिस्काउंट दे दिया। किसको? दिनेश ने किसको छोड़ दिया? अपने कस्टमर को। देखो मुन्ना 0 से 0 कर लो, इसको माइनस करो, कितना हो गया सर? 9 हो गया। ये कितना हो गया? 6 हो गया। और ये कितना हो गया? 39,619, मतलब 39,690 रुपया हमको अब पेमेंट करना। मुन्ना कितना पहले पेमेंट करना पड़ता? 40,500। अब तुमको कितना छोड़ दिया? सर जितना छोड़ दिया वो बिजनेस के लिए गेन। मुन्ना देख 810 रुपया मुझे कम पेमेंट करना पड़ेगा, करना पड़ता 40,500।
810 रुपया तुमको छोड़ दिया, तो जैसे ही वो छोड़ दिया परचेज के केस में 810 रुपया बिजनेस गेन कर गया। मुझे बताओ कैश कितना चला गया? सर 39,690 रुपया का कैश चला गया। तो देखो कैश का जाना एसेट्स है, क्रेडिट हो गया। ए मुन्ना डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट है, मुझे बताओ डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हो गया। इनकम या गेन बढ़ता है तो क्रेडिट। दिनेश कितने से? 40,500 से डेबिट हो गया, लायबिलिटीज खत्म, लायबिलिटीज जीरो। देख लो लायबिलिटीज जीरो हो गया क्योंकि 45,000 में से 4,500 को लेस कर दो। देखो 40,500 हो रहा है। देखो दिनेश 40,500 से क्रेडिट था और डेबिट भी कितना से हो गया? 40,500 से। कैसे? सर ये भी तो देख लो बच्चे। ए मुन्ना 40,500 से क्रेडिट था, क्लियर था कि नहीं है? बोलना यस या नो। इसमें से मुझे बताओ 4,500 रुपया और माइनस हो गया। ए सर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल 45,000 ना बोलिए ना। हाँ 40,500 कितना हो गया? यहाँ पर देखिए 40,500। इसमें से मुझे बताओ 810 रुपया और लेस कर दीजिए। ठीक है, कैश कितना दे दिए? सर 39,690। मुझे बताइए अगर इस दोनों को जीरो लेस कर दीजिएगा तो हमारा बैलेंस क्या हो गया? नील, लायबिलिटीज खत्म। थैंक यू वेरी मच, पढ़ लीजिएगा, इंटरेस्टिंग सवाल था।